Hi, hello, assalamu alaikum. This is me Shafi Ansari and welcome back to my YouTube channel Ummeed English Classes. तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस को अच्छे से क्लियर कर लिया है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर टेंस। हमने जब टेंस की कैटेगरी निकाली थी तो उसकी तीन कैटेगरी हमने निकाली थी। टाइम तीन थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट को तो हमने पढ़ लिया उसकी कैटेगरी के साथ। तो आज का जो हमारा जो लेसन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, ये कब यूज़ होता है, इसके कितने कैटेगरी हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, I request you all, if you haven't subscribed my channel yet, so please do like, subscribe my channel and share my videos with your friends and your relatives, because it will boost my confidence and it will help me a lot. So don't forget to subscribe my channel, share my videos and like my videos. So let's start. तो guys, future tense किसे कहते हैं और इसकी कितनी कैटेगरी है, तो आप जानते हैं जिस तरह पास्ट के चार कैटेगरी हैं, जिस तरह प्रेजेंट के चार कैटेगरी हैं, उसी तरह फ्यूचर के भी चार कैटेगरी हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, रेयरली यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो फोकस रहेगा फ्यूचर में वो इन तीन टेंस पे ज़्यादा रहेगा। तो फ्यूचर टेंस में जो हमारा पहला टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो हमारा पहला टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जो इसमें रटने वाली बात है वो ये है कि उर्दू या हिंदी के जिस भी सेंटेंस के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आए तो वो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो लोग अगले हफ्ते यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप जब इन जुमलों पे गौर करेंगे, इन सेंटेंस पे फोकस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन तमाम जुमलों के आखिर में, इन तमाम सेंटेंस के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आ रहा है। तो यही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। एक तो ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बिगिन, दैट विल हैपन और दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। के सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है उस काम को बताने के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाला है। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ही आसान टेंस है, कोई इसमें मगजमारी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं, बहुत ही आसान टेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको पता होगा कि जब हम टेंस पढ़ते हैं और उसके सेंटेंसेस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके फार्मूला को समझते हैं। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है वो है, सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस कर रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विल और शैल दोनों में से क्या यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विल और शैल ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों में ज़रा सा फ़र्क है, बारीक सा फ़र्क है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल लगाएंगे और किस कंडीशन में लगाएंगे। तो ये बारीक सा फ़र्क हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम यूज़ करेंगे शैल। और अगर हमारा सब्जेक्ट इसके अलावा है, यानी आई और वी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम यूज़ करेंगे विल। तो जो बारीक फ़र्क है वो हम आगे इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो है यू विल लर्न इंग्लिश वेरी सून। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट के तुम बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाओगे।
अगला सेंटेंस है शी विल बेक अ केक। शी विल बेक अ केक, वो एक केक बनाएगी। बेक माने पकाना, बनाना। दे विल पेंट द वॉल, वो लोग पेंट करेंगे, वो लोग दीवार को पेंट करेंगे। आई कम टू प्ले विथ यू आफ्टर स्टडी, मैं पढ़ाई करने के बाद तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। तो ये वो जुमले हैं, इन जुमलों से ये पता चल रहा है कि काम अभी हुआ नहीं बल्कि आने वाले वक्त में होगा। He will stay with us for 5 days, वो हमारे साथ 5 दिनों तक रहेगा, 5 दिनों तक रुकेगा। We will purchase a car next year, कि हम अगले साल एक गाड़ी खरीदेंगे। अभी हमने नहीं खरीदा है, अभी काम हुआ नहीं बल्कि होने वाला है। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं कि काम जो आने वाले वक्त में होने वाला है। I will give you a hand, to give somebody a hand के माने होता है किसी की मदद करना, ना कि हाथ देना, मतलब मदद के लिए हाथ बढ़ाना, किसी की मदद करना। तो I will give you a hand, मैं तुम्हें हाथ दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इन जुमलों से आपको ये पता चल गया होगा कि काम अभी हुआ नहीं है बल्कि आने वाले वक्त में होने वाला है। अब आने वाला वक्त चाहे 10 मिनट बाद हो, चाहे आधा घंटा बाद हो, 1 घंटा बाद हो, 1 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, महीने के बाद हो या साल बाद हो, तो टाइम जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर कहलाता है। यानी कि प्रेजेंट के बाद जो आने वाला वक्त है वही हमारा फ्यूचर कहलाता है। तो आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर विल या शैल यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले हम इसकी पहचान को याद रखेंगे कि उर्दू या हिंदी के जिस भी जुमले के आखिर में गा गे गी सेंटेंस के आखिर में आए तो वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। और इसमें विल या शैल का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कहाँ विल कहाँ शैल, तो आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तमाम सब्जेक्ट के साथ विल ही मोस्टली यूज़ होता है। अगर कोई शैल यूज़ करता है तो वो भी गलत नहीं है, कोई विल यूज़ करता है तो वो भी गलत नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर विल का ही यूज़ होता है। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कुछ नहीं करना रहता, बस नोट को बढ़ाना है। तो कहाँ पे नोट बढ़ाएंगे, आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट बढ़ा देंगे सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इन्हीं एग्जांपल को हम निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यू विल नॉट लर्न इंग्लिश वेरी सून, कि तुम बहुत जल्दी इंग्लिश नहीं सीखोगे, तुम बहुत जल्दी इंग्लिश नहीं सीखोगे। शी विल नॉट बेक अ केक, वो केक नहीं बनाएगी। दे विल नॉट पेंट द वॉल, वो लोग दीवार को पेंट नहीं करेंगे। आई विल नॉट कम टू प्ले विथ यू आफ्टर स्टडी, मैं पढ़ाई के बाद तुम्हारे साथ खेलने नहीं आऊँगा। ही विल नॉट स्टे विथ अस, वो हमारे साथ नहीं ठहरेगा, वो हमारे साथ नहीं रुकेगा। वी विल परचेज अ कार, वी विल नॉट परचेज अ कार नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल गाड़ी नहीं खरीदेंगे। आई विल नॉट गिव यू अ हैंड, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को बढ़ा देने से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपने इतना समझ लिया कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं और उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या है। अब आइए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी कि ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। बाकी का पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे विल यू लर्न इंग्लिश वेरी सून, क्या तुम बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाओगे। विल शी बेक अ केक, क्या वो एक केक बनाएगी, और आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। विल दे पेंट द वॉल, क्या वो लोग दीवार को पेंट करेंगे। विल आई कम टू प्ले विथ यू आफ्टर स्टडी, क्या मैं तुम्हारे साथ
खेलने जाऊंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा, तो विल को शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाने से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए आप जानते हैं शुरू में WH फैमिली लाते हैं, तो WH फैमिली शुरू में ले आ जाएंगे तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और मैंने आपको बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे पिछले वीडियोस को जो कि टेंस से ही रिलेटेड हैं ज़रूर देखिए, उसका बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।